बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 मैथ 9 जो न्यू बुक है 2026 की वो करेंगे। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ दी हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक दोस्त का घर यहाँ पे मौजूद है 2,6 पे और दूसरे फ्रेंड का जो घर है वो 9,12 पे मौजूद है ऑन अ ग्रिड, मतलब अगर ग्राफ बनाया जाए उस लिहाज से। तो फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, आपने इसमें से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन देयर हाउसेज इफ़ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, मतलब अगर उनका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में हो। तो आपने सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाले फ्रेंड का हाउस है उसको लेट कर लेना है ऐसे जी, हाउस है तो इसलिए H1 कर लेते हैं। H1 है आपके पास 2,6 और ये जो दूसरा है इसको आप ज्यूम कर लें H2। ये हाउस के लिहाज से हमने H1 और H2 कर लिया। अब सिंपली हमने इनके दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके मुताबिक हमें x1 और x2 की वैल्यू का पता होना चाहिए और y1 और y2 की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो ये देखें जी, ये हमारे पास होगी x1 और ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास y1, ये वाली वैल्यू होगी x2 और ये वाली वैल्यू होगी y2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक यूं नोटेशन वाइज लिखते हैं H1 और H2 का ये जो सिंबल लगाते हैं ये शो करते हैं इन दोनों का डिस्टेंस। और फार्मूला हमारे पास होता है जी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लग जाता है जी स्क्वायर रूट। ये है जी डिस्टेंस फार्मूला। अब सिंपली आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर जो है ना सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा। x1 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो x1 के नीचे आपने 2 लिख लेना है। आगे देखें जी माइनस आ रहा है तो माइनस लिख लेंगे। x2 की वैल्यू देखें जी 9 है, आपने यहाँ पे 9 लिख लेना और होल का आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना है प्लस। और y1 की वैल्यू देखें जी हमारे पास 6 है, यहाँ पे आपने 6 लिख लेना है माइनस। y2 की वैल्यू हमारे पास 12 है, यहाँ पे आपने 12 लिख लेना और होल का ऊपर स्क्वायर लगा लेना और सारे के ऊपर जो है ना ये स्क्वायर रूट लाजमी लगाना है। अब 2 में से 9 माइनस होंगे तो आंसर होगा -7। ये बन गया जी -7 का होल स्क्वायर। और 6 में से 12 माइनस करेंगे ये होगा -6 और -6 का स्क्वायर। तो -7 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो हमारे पास होगा 49 और -6 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो होगा 36। ठीक है जी, तो 49 में आप 36 ऐड कर लें तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15, 5 1 कैरी और 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो आपके पास ये 85 स्क्वायर रूट जो है ना ये इसका डिस्टेंस होगा। या आप इसको जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा इसका जो यूनिट है उसने बताया डिस्टेंस जो है ना उसने बताया हुआ किलोमीटर्स में, तो आपने यहाँ पे एंड पे जाके इसके साथ किलोमीटर ऐड कर लेना है। या जो है ना अप्रॉक्सीमेटली इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.22 किलोमीटर। इसके आगे भी डिजिट्स आएंगे लेकिन आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट लिख लेने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो डिस्टेंस है 9.22 किलोमीटर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें कह रहा है जी कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट, मतलब यहाँ से वो जो स्ट्रेट लाइन की ट्रेल है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जो है ना एंड हो रही है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो आपने बताना ये है कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे मिड पॉइंट के, मतलब सिंपली आपने इसमें मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। तो आपने नाम रख लेना इन पॉइंट्स का। लेट कर लेंगे ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है A 5,7 और जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास है B जो कि है 15,3 और जो हमारा मिड पॉइंट है उसको आप अज्यूम कर लें वो M है। ठीक है जी, मिड पॉइंट इज वो हमारे पास सपोज कर लें कि MX, Y है। तो आपने सिंपली क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है और उससे मिड पॉइंट जो है ना कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसका फार्मूला क्या होता है MX, Y। जो मिड पॉइंट का फार्मूला है वो यूँ होता है जी x1, ये आपने पीछे पढ़ा था जी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। और यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसके मुताबिक देखें तो ये हमारे पास x1 है और ये y1 है और ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो x1 की वैल्यू देखें हमारे पास 5 है तो यहाँ पे आपने 5 लिख लेना है
प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास 15 है, यहाँ पे आपने 15 लिख लेना और डिवाइडेड बाय आपने लिख लेना 2 कामा y1 की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 3 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2। फिर आपने यूँ करना है जी m, और 5 में आप 15 प्लस करेंगे तो आंसर होगा 20/2 और 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10/2। तो 20 को 2 से कट करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 1 2 और 2 10 20 होता है और 2 1 2 2 5 10 होगा। तो हमारे पास इसका जो मिड पॉइंट है वो होगा फाइनल 10,5 जो है। तो यही हमने कैलकुलेट करना था, ये इसका आंसर होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें हमें बता रहा है कि एन आर्किटेक्ट इज़ डिज़ाइनिंग अ पार्क विद 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड। एक बिल्डिंग यहाँ पे लोकेट कर रही है और दूसरी जो है ना वो 4,3 पे है ऑन अ ग्रिड। कैलकुलेट दी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मतलब आपने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये दो जहाँ जहाँ बिल्डिंग पड़ी हुई हैं। अज्यूमिंग दी कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स, मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें मीटर में दिए हैं, मतलब इनका जो दरमियान में डिस्टेंस आएगा वो मीटर्स में आएगा। तो आप लेट कर लें जी, फर्स्ट वाली जो बिल्डिंग है वो पॉइंट ए पे पड़ी हुई है, आप सपोज कर लें ये ए है 10,8, और जो दूसरी बिल्डिंग है वो इस पॉइंट पे पड़ी हुई है 4,3। तो सिंपली आपने इन दोनों का दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। उसके लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला यूँ होगा कि ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा लेंगे जी हम स्क्वायर रूट। तो x1 की वैल्यू ये हमारे पास ये होगी और y1 की वैल्यू ये, फिर जी x2 की वैल्यू और ये y2 की वैल्यू। तो सिंपली आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास है 4 और इसका होल स्क्वायर होगा, और y1 की वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 3 हो जाएगा जी और होल स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा लेना है। तो 10 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो आंसर हमारे पास होगा 6, ये होगा 6 का स्क्वायर, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आंसर आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर टेक करेंगे तो 6 6 जार होता है 36, और 5 का स्क्वायर 5 5 जार होता है 25। तो 36 में आप 25 ऐड करेंगे तो 6 में आप 5 ऐड करें तो 11, 1 कैरी होगा, 3 और 2 5, 5 और 1 कितने हो गए जी 6। तो ये आंसर आ गया 61 मीटर। ठीक है जी, और यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर आएगा इसका 7.81 मीटर जो है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर जो है ना मीटर में आएगा। ये दो बिल्डिंग के दरमियान इतना जो है ना स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसमें है अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 डिलीवरी लोकेशंस। एक डिलीवरी ड्राइवर जो है ना 2 लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा है। तो 1 लोकेशन जो है ना उसने बताई हुई है 7,2 और जो दूसरी लोकेशन है वो है 12,10 ऑन द सिटी ग्रिड मैप, जो मतलब डिब्बों वाला मैप बना हुआ है उसके ऊपर जो है। वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर्स, मतलब वो जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 लोकेशंस, आपने सिंपली डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अगेन हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके लिए आप अज्यूम कर लेंगे जो फर्स्ट पॉइंट है उसका नाम है ए 7,2, और जो सेकंड पॉइंट है उसका नाम हम रख लेते हैं बी, जो कि है 12,10। तो इन दोनों का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला अच्छे से आपने याद कर लेना है, बाकी काम बहुत आसान है। और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा जी इस तरह से स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास होगा x1, ये वाली वैल्यू y1, ये वाली वैल्यू x2 और ये वाली वैल्यू होगी y2। तो x1 की अगर आप वैल्यू देखें तो वो आपके पास है 7 माइनस x2 की वैल्यू आपके पास है 12, तो 7 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 10, मतलब लिख लेंगे 2 माइनस 10 और इसका भी होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा जी स्क्वायर रूट। तो 7 में से आप 12 को माइनस करोगे तो आंसर होगा -5 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर होगा -8 होल स्क्वायर। -5 का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हमेशा याद रखिए प्लस होता है, तो -5 का स्क्वायर होगा +25, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और -8 का स्क्वायर होगा +64। तो 25
में आप 64 ऐड करोगे तो आंसर होगा जी 89। देख सकते हैं जी 5 में 4 ऐड किया तो 9, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 जो है। ठीक है, तो 89 जो है हमारे पास, देखें जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, लिहाजा आप इसके साथ किलोमीटर लिख सकते हैं, या आप इसको अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 9.43 किलोमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें बता रहा है जी हमें द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द रेस ट्रैक आर गिवन बाय द कोऑर्डिनेट्स 3,9 एंड 9,30। मतलब एक रेस ट्रैक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, तो आपने उस ट्रैक का बिल्कुल मिडल वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो आप सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे और मिडल वाला पॉइंट आ जाएगा। लेट करें कि ए हमारे पास है 3,9 और जो बी है वो हमारे पास है 9,13। तो आपने सिंपली इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। उसको लेट कर लें कि एम एक्स कामा वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वो ए बी का मिड पॉइंट जो है ना ये एम है। तो हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हम सिंपली मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होता है एम एक्स कामा वाई इज इक्वल एम और x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो हमने सिंपली ये जो x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो मतलब आप लिख लेंगे 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 की वैल्यू 9 है और y2 की वैल्यू 13 है। मतलब आप लिख लेंगे 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट ही हम करेंगे 9 में आप 3 को ऐड करें तो 12 ओवर 2 कामा 9 में आप 13 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा जी 22 और डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखें दोनों आपस में इजीली कैंसिल हो जाएंगे। 12 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और 22 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। मतलब हमारे पास जो इसका मिड पॉइंट होगा वो 6,11 होगा, वो जो रेस ट्रैक था ना उसका 6,11 जो है ना मिड पॉइंट होगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जिसमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर, के रोड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ए है 3,4 और बी है 7,10। तो हमने फाइंड करना है इसका भी मिड पॉइंट। तो सिंपली आपने मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है। तो आप के पास ए है 3,4 और बी आपके पास है 7,10। तो मिड पॉइंट को आप लेट कर लें, लेट एम एक्स कामा वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है जी, ए बी हमें पॉइंट गिवन थे इसलिए हमने इनका मिड पॉइंट एम लेट कर लिया। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करेंगे और पॉइंट आसानी से कैलकुलेट होगा, जिस तरह हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे फार्मूला आप जानते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। और आप वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास x1 है और ये आपके पास x2 है। मतलब आप लिख लेंगे 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 10 है। तो आप लिख लेंगे 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब सिंपली इनको ऐड करें और कटिंग अगर पॉसिबल है तो करवा लें। 7 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 10 को आप 2 से कर देंगे डिवाइड। 4 में 10 ऐड करेंगे तो 14 को 2 से कर लेंगे डिवाइड। तो अब आप देखिएगा जी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 कट हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा जो है ना ये 14 होगा। तो हमारे पास जो इसका फाइनल मिड पॉइंट होगा 5,7 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जिसमें हमारे पास है जी अ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्राम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ एंड 65 डिग्री वेस्ट टू दी पोर्ट बी एट 12 डिग्री नॉर्थ एंड 45 डिग्री वेस्ट। मतलब कि हम जो जहाज़ है उसको पोर्ट ए से पोर्ट बी पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे जो हमारे लिए शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, उसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करके जो है ना वो बताना है। तो हम इन पॉइंट के नेम कर लेते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला पॉइंट है A12 और सेकंड वाला पॉइंट है जी 65। मतलब 12,65 ये फर्स्ट वाला पॉइंट है और सेकंड वाला पॉइंट है उसको ज्यूम कर लें B, जो कि है 20,45।
तो हमने सिंपली इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास होता है ए बी इज़ इक्वल x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो आप देखें जी ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है, ये x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास है 12 माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास है 20, 12 माइनस 20 लिख लेंगे और y1 की वैल्यू हमारे पास है 65 और y2 की वैल्यू हमारे पास है 45 और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लिख लेंगे। तो 12 में से 20 को माइनस करें तो आंसर होगा -8 होल स्क्वायर और प्लस 65 में से 45 माइनस करें तो आंसर होगा 20 का होल स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो वो 64 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास होगा 400। तो 64 में आप 400 ऐड करें तो आंसर आएगा 464। ठीक है जी। अब दो तरीके हैं इसको करने के। एक तो अगर आपके पास इस तरह का साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप यहाँ पे सिंपल लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 464, डायरेक्ट आपको देखें आंसर मिल जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29। एक तो ये मेथड है कि आपने सिंपली इस तरह से इसको कर लेना है, लिख लेना जी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 29। और अगर किसी के पास इस तरह का कैलकुलेटर नहीं है तो वो क्या करेगा, इसको पहले फैक्टराइज करेगा। 464 को फैक्टराइज करें, ये 2 के टेबल में आएगा, 2 2 ज़ार 4 होगा और 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। फिर से देखें ये 2 के टेबल में आएगा, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 1 बच गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ार 12। अगेन ये 2 के टेबल में आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 5 ज़ार 10 होगा और फिर यहाँ से ये 11 था, 1 इधर कैरी जाएगा तो 8 ज़ार जो है ना ये 16 होगा। फिर 2 के टेबल में आएगा और 2 ज़ार 4 होगा और 2 9 ज़ार जो है ना ये 18 होगा और 21 जो है प्राइम नंबर है, ये लिहाजा 21 के टेबल में आएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। अगर बिलफर्ज कैलकुलेटर वो वाला नहीं है तो फिर आपने इसके बाद यूँ करना है, इस स्टेप के बाद आपने लिखना है जी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, क्योंकि ये भी 2 स्क्वायर होगा और ये भी 2 स्क्वायर होगा, और मल्टीप्लाई बाय 29 और इसके बाद ये स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा और 29 का भी स्क्वायर रूट अलहदा होगा। तो ये इसके साथ इस तरह कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 29। तो 2 2 ज़ार 4 और स्क्वायर रूट 29 जो है ना आंसर होगा। और ये जो डिस्टेंस है इसका कोई यूनिट वगैरह नहीं बताया हुआ, लिहाजा आपने सिंपल आपने लिखना है जी ये यूनिट्स हैं। ठीक है, कौन से यूनिट्स हैं वो हमें बताया नहीं, इसलिए सिंपल आपने यहाँ पे यूनिट्स लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसमें हमारे पास गिवन है जी फरा इज़ फेंसिंग अराउंड आ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट 0,0, 0,5, 8,5 एंड 8,0। फ़रा क्या करना चाह रही है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके पास इस तरह की, इसको बाड़ लगाना चाह रही है। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हमें गिवन है। सपोज करें ये हमारे पास ए पॉइंट है जिसकी वैल्यू दी हुई है 0,0, बी वाला पॉइंट हमारे पास है 0,5 और जो सी वाला पॉइंट है उसको ज्यूम कर लें वो हमारे पास है जी 8,5 और जो डी वाला पॉइंट है वो हमारे पास है 8,0। तो कहते हैं हाउ मच फेंसिंग मटेरियल्स विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। मतलब ये बताना है कि इस फील्ड को कवर करने के लिए उसको कितना मटेरियल चाहिए। इनडायरेक्टली वो हमसे इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कैलकुलेट करवा रहा है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है जी। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो हम असल में करेंगे यहाँ पे ये कि ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें लेंथ पता चल जाएगी, और बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो विड्थ पता चल जाएगी, और लेंथ और विड्थ को इस फार्मूले में पुट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इसका मटेरियल जितना चाहिए ना उसकी मिकदार पता चल जाएगी कि ये इतना होगा, मतलब पेरीमीटर पता चल जाएगा। तो आपने यहाँ पे लेट कर लेना है, फर्स्ट पॉइंट का नाम आपने रख लेना है ए 0,0 और बी जो पॉइंट है वो हमारे पास है 0,5 और सी पॉइंट है हमारे पास है 8,5 और जो डी पॉइंट है वो हमारे पास है 8,0 आर द कॉर्नर्स ऑफ
आ रेक्टेंगुलर फील्ड। नाम उसने नहीं थे रखे हुए, हमने खुद जो है ना इनके नाम जो है ना वो रख लिए, ए बी और सी जो है। तो हम ए बी का डिस्टेंस और बी सी का सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, चारों के चारों डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस के लिए ये देखें, ये ए है और ये हमारे पास बी है। ये समझे हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक ये लिखते हैं जी x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा लेते हैं जी स्क्वायर रूट। तो x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है और x2 की वैल्यू भी 0 है, तो मतलब आप लिख लेंगे 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू आपके पास 0 है और y2 की वैल्यू 5 है, तो आप लिख लेंगे 0 माइनस 5 होल स्क्वायर। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आ गया, 0 का होल स्क्वायर, और 0 में से -5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये -5 होल स्क्वायर। अब 0 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 0 होगा और -5 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास होगा +25, और 0 में 25 प्लस करें तो आंसर होगा जी 25, और 25 आप जानते हैं 5 स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 5 स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारे पास आएगा 5। मतलब आप ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि हमारे पास है 5। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके बिल्कुल सामने बी सी का डिस्टेंस। तो अगेन आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी बी सी का जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, अगेन आप लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी लगा लेंगे इस तरह से स्क्वायर रूट। तो ये b और c का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, जिसमें ये हमारा x1 होगा और ये हमारे पास x2 होगा। मतलब लिखेंगे 0 माइनस 8, यहाँ पे आप लिख लेंगे 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर, और प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास इस बी सी के लिहाज से 5 होगी और y2 की वैल्यू होगी वो भी 5। मतलब आप लिख लेंगे 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। ये देखें ये जी x1 होगा और सॉरी y1 होगा और ये y2 होगा, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, और इसके ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर रूट। तो 0 में से -8 करेंगे तो आंसर होगा -8 होल स्क्वायर, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 होल स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर जो है ना ये इक्वल होगा 64 प्लस 64, और 0 का स्क्वायर 0 होता है। 64 में आप 0 प्लस करेंगे तो 64 होगा, और आप जानते हैं 64 जो है ना 8 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास जो विड्थ कैलकुलेट होगी वो 8 होगी। तो अब हमने असल में इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना था, तो आप लिख लेंगे हैंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो, और वो होगी 2 इंटू लेंथ। लेंथ को आप देखें जी हमारे पास है ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, प्लस विड्थ को जो है ना वो डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है जो कि लेंथ बन रही है बी सी। तो आप लिखेंगे ए बी की लेंथ और प्लस बी सी की जो लेंथ है, और उसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो ए बी की लेंथ हमने कैलकुलेट किया है वो 5 है, और बी सी की लेंथ जो है ना वो हमने कैलकुलेट किया 8 है, और 2 इंटू 5 प्लस 8 जो है ना ये हमारे पास होगा 13, और 13 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 26। तो 26 यूनिट्स जो है ना वो हमें चाहिए होंगे इस रेक्टेंगुलर फील्ड को बाड़ लगाने के लिए। तो 26 यूनिट्स जो है ना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जिसमें देखें जी गिवन है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्राम द सिटी एक्स। एक सिटी है जी उसका नाम उसने एक्स रखा है, एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 100 डिग्री वेस्ट टू दी सिटी वाई एट 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट। ये इसकी लोकेशन बताई हुई है दोनों सिटीज़ की। यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज़। सिंपली देख सकते हैं जी हमने इनका सिर्फ डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो सिटी एक्स है उसकी लोकेशन बताई हुई है 40, 100, और जो सिटी वाई है उसकी हमें लोकेशन बताई हुई है 50, 80। तो सिंपली आप इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर लग जाएगा जिस तरह स्क्वायर रूट। x1 की वैल्यू हमारे पास 40 होगी और x2 की वैल्यू होगी 50। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 50 और इसका होल स्क्वायर,
और प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास होगी 100 और y2 की वैल्यू होगी 80। 100 माइनस 80 होल स्केयर और इसके ऊपर स्केयर रूट होगा। तो 40 माइनस 50 करेंगे तो -10 होगा, -10 का स्क्वायर, और प्लस 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर लेंगे प्लस 100 होगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 100 प्लस और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 जो है ना वो होता है 400। तो 100 में आप 400 ऐड करेंगे तो आंसर होगा 500। और अब आप इसको फर्दर रिजॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? आप 500 को लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 100 5 जो है ना ये होगा 500। अब 100 का स्क्वायर रूट हम अलहदा कर लेंगे और 5 का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे। 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 को एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। ठीक है जी, इतना डिस्टेंस होगा सिटी एक्स और सिटी वाई के दरमियान में शॉर्टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें देखें जी, हमें गिवन है अ लैंड सर्वेयर इज़ मार्किंग आउट आ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब एक सर्वे करने वाला बंदा जो है ना एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को मार्क करता है जिसके कॉर्नर हैं उसके पास 3,1, 3,6, 8,6 और 8,1। तो कहता है कैलकुलेट दी पेरीमीटर, कि इसका जो बाहर वाली बाउंड्री होगी इसका सम कितना होगा। तो आप सपोज कर लें कि एक कॉर्नर जो है ना उसका है 3,1 और जो दूसरा कॉर्नर है वो बी एज्यूम कर लें वो है 3,6 और जो तीसरा कॉर्नर है उसका सी वो है 8,6 और जो चौथा कॉर्नर है डी वो आपके पास है 8,1। ये सेम एज इट इज़ जैसे पीछे वो फरा ने बाड़ लगाई थी ना वैसा ही क्वेश्चन है। सेम पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, जिसमें आप देखें ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होगा 2 इंटू लेंथ हमारे पास होगी इस केस में ए बी और जो विड्थ होगी वो होगी बी सी। मतलब आपने ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकालना है, उनको प्लस करना है और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप लेट कर लें ए हमारे पास है 3,1, इस तरह राइट भी करना है, और बी हमारे पास है 3,6 और सी जो है वो हमारे पास है 8,6 और डी हमारे पास है 8,1 आर द कॉर्नर्स ऑफ आ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है जी, इसके कॉर्नर्स हैं तो हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। तो इट मीन्स हमें ए बी और बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए बी का डिस्टेंस। तो लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसके मुताबिक देखें आपके पास है जी फार्मूले के मुताबिक x1 माइनस x2 करना होता है। तो x1 आपके पास ये है और x2 आपके पास ये है। तो फार्मूला नहीं अब हम लिखने लगे, डायरेक्ट लगाते हैं। 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा और प्लस y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस 6 हो जाएगा, 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आज सिंपली इसको यूँ भी कह सकते हैं कि पहले वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और दूसरे वाली वैल्यू में से दूसरे वाली वैल्यू माइनस हो गए, स्क्वायर ले लेना और प्लस कर लेना उनको। अब 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 और 1 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास -5। तो 0 का स्क्वायर जो है ना वो आप जानते हैं 0 0 0 ही होगा और -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 25 प्लस का, और 0 में 25 प्लस करें तो आंसर होगा 25। और आप जानते हैं 25 जो है ना वो इक्वल होता है 5 स्क्वायर के, और स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। तो आपके पास जो उस रेक्टेंगुलर फील्ड है या रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो आपके पास लेंथ कैलकुलेट होगी वो 5 होगी। अब हम इसकी विड्थ कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल हमारे पास इसका पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी सी का डिस्टेंस, मतलब विड्थ जो है इसकी रेक्टेंगुलर फील्ड की या रेक्टेंगुलर प्लॉट की। बी सी आपके पास है ये, इसमें आपके पास ये होगा x1 और ये होगा x2, मतलब 3 में से आप 8 माइनस कर लेंगे, 3 माइनस 8 होल स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस y1 ये हमारे पास 6 होगा और y2 हमारे पास अगेन 6 होगा। मतलब आप लिख लेंगे 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर लग जाएगा जी स्क्वायर रूट। तो 3 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास होगा -5 का स्क्वायर और 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 0 का स्क्वायर। तो -5 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा +25 और 0 का स्क्वायर होगा 0। तो 25 में 0 प्लस करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 25। और अगेन देखें जी जैसे पीछे था कि
कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो फाइनली आपके पास जो विड्थ है इसकी वो कैलकुलेट हो जाएगी 5। अब हमने इसका एक्चुअल जो उसने डिमांड भी की हुई थी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो हमें लिखना है हैंस पेरीमीटर, ठीक है जी, वो इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ AB प्लस BC, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे 2 इंटू AB की वैल्यू आपके पास 5 है और लकीली BC की भी वैल्यू आपके पास 5 है, तो 2 इंटू 5 और 5 ऐड होंगे तो आंसर 10 होगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 यूनिट्स जो है ना इस प्लाट का पेरीमीटर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि लैंडस्केपर नीड्स टू इंस्टॉल अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर गार्डन। मतलब कि एक बागबान है जो अपने गार्डन को, अपने बाग के अराउंड जो है ना बाड़ लगाना चाह रहा है। द गार्डन हैज़ इट्स कॉर्नर्स एट कोऑर्डिनेट्स, उस गार्डन के कोऑर्डिनेट्स हैं ABCD, ये जैसे मैंने आपके सामने शो किया इस तरह का गार्डन है। हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड, उसको बाड़ कितनी जो है ना वो रिक्वायर्ड होगी, मतलब उसकी समझ ले लेंथ कितनी होगी। मतलब इसका हमने फिर से पेरीमीटर ही निकालना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ जो कि इस केस में है AB, और प्लस विड्थ जो कि हमारे पास है BC। ये हमने कैलकुलेट करना पेरीमीटर। तो आपके सामने सबसे पहले मैंने AB का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और BC का डिस्टेंस है, ये गेन वैसे ही है जैसे पीछे कैलकुलेट किया था। इसके बाद आपने सिंपली यही करना है कि लिखना है हैंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो वो फार्मूला होगा 2 इंटू AB का जो डिस्टेंस है मतलब उसकी जो लेंथ है, और प्लस BC की जो लेंथ है वो। तो आप देखें जी AB की लेंथ हमने कैलकुलेट किया 5 और BC की लेंथ हमने कैलकुलेट किया 3। तो 5 में आप 3 को ऐड करेंगे तो आंसर बेटा 8 होगा, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 16 यूनिट्स उसको जो है ना वो बाड़ की ज़रूरत होगी। इतनी उसकी लेंथ हो तो वो अपने गार्डन को जो है ना वो बाड़ लगा सकता है। तो ये थे जी एक्सरसाइज 7.3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वैसे भी बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।